नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह बाग 2 में संकलित कविता बादल राग पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। इस कविता में उन्होंने बादल को क्रांति का प्रतीक बताया है। कविता पढ़ते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ये तेरी रण तरी बरी आकांक्षाओं से, गन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन को ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। व्याख्या देखें। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती है का अर्थ है तैरती है, समीर हवा वायु, समीर सागर हवा रूपी सागर। अस्थिर सुख का अर्थ है चंचल सुख, अर्थात सुख ज़्यादा देर नहीं ठहरता है, सुख आता जाता रहता है, इसलिए इसको अस्थिर कहा गया है। कवि बादल को क्रांति का प्रतीक बताते हुए कहते हैं कि हे क्रांति दूत बादल, तुम हवा रूपी सागर के ऊपर ऐसे मंडराते रहते हो जैसे चंचल सुख के ऊपर दुख की छाया तैरती है, मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल और अस्थायी होता है। जीवन में सुखों पर हमेशा दुख के बादल मंडराते रहते हैं। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय का अर्थ है दयाहीन बेरहम, विप्लव क्रांति विद्रोह, प्लावित डूबी हुई, माया का अर्थ है खेल। संसार के जिन लोगों के हृदय दुख के कारण जले हुए हैं, उनको लगता है कि उनका शोषण करने वालों के लिए बादल की दयाहीन क्रांति शोषण करने वालों के खेल को बिगाड़ देगी। ये तेरी रण तरी बरी आकांक्षाओं से, गन बरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन को ऊंचा कर सिर। रणतरी का अर्थ है युद्ध की नौका, बेरी गर्जन बड़े बड़े डोल नगाड़ों की आवाज़, सुप्त अंकुर सोए हुए छिपे हुए अंकुर, उर का अर्थ है हृदय। कवि कहते हैं कि बादल की युद्ध रूपी नौका इच्छाओं से भरी रहती है। हे क्रांति दूत बादल, तेरी नगाड़ों की तरह बारी गर्जना से धरती में सोए हुए छिपे हुए अंकुर भी सावधान हो जाते हैं और नए जीवन की आशा में सिर उठाकर बार बार तुझे देख रहे हैं। भाव ये कि दलितों शोषितों के लिए क्रांति ही परिवर्तन लाती है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन गौर वज्र ओंकार। वर्षण का अर्थ है बारिश, मूसलाधार घनघोर, वज्र ओंकार वज्र के समान भयंकर आवाज़। कवि कहते हैं कि हे बादल, जब तू बार बार गर्जना करते हुए मूसलाधार बारिश करता है, तब तेरी उस वज्र के समान भयंकर आवाज़ को सुनकर संसार के लोग अपने हृदय थाम लेते हैं, अर्थात डर से कांप जाते हैं। आगे की पंक्तियाँ। आज शनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। अशनिपात का अर्थ है बिजली गिरना, शापित शापग्रस्त, क्षतिग्रस्त, उन्नत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, शत शत सौ सौ अर्थात सैकड़ों, वीर का यहाँ सांकेतिक अर्थ है वृक्ष पेड़। क्षत विक्षत का अर्थ है घायल, अचल पर्वत, गगन स्पर्शी बहुत ऊंचे आकाश को छूने वाले। कवि कहते हैं बिजली गिरने से सैकड़ों बड़े बड़े वृक्ष टूट फूट कर धरती पर गिर जाते हैं। आकाश को छूने की होड़ करने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शरीर बिजली गिरने से घायल हो जाते हैं, अर्थात
टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाव ये कि क्रांति से बड़े बड़े पूंजीपतियों को बहुत हानि होती है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। लघुबार का अर्थ है हल्के, शस्य हरियाली, विप्लव क्रांति, रव का अर्थ है शोर। कवि कहते हैं कि इसके विपरीत जो छोटे छोटे पौधे होते हैं अपार हरियाली को देखकर, उस बारिश होने से जो हरियाली होती है उसको देखकर खुशी से हंसते हैं, झूमने लगते हैं, हिलते हैं खिलते हैं और हाथ हिलाकर तुझे अर्थात क्रांति लाने वाले बादल को बुलाते हैं। क्रांति के शोर से छोटे अर्थात कमज़ोर को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति बड़े बड़े पूंजीपतियों से उनकी पूंजी छीन लेती है, अधिकार छीन लेती है। क्रांति से समाज के छोटे कमज़ोर लोगों को बहुत लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका का अर्थ है ऊंचे मकान भवन, आतंक भवन डर का घर निवास स्थान। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे मकान सही अर्थ में भवन नहीं हैं, ये आतंक के भवन हैं। इनमें आतंक डर निवास करते हैं। इनमें रहने वाले लोग हमेशा क्रांति से डरते रहते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। पंख का अर्थ है कीचड़। मूसलाधार बारिश के आने पर कीचड़ से भरी धरती ही पानी में डूबती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। क्षुद्र छोटे प्रफुल्ल खिले हुए जलज कमल। खिले हुए छोटे छोटे कमल के फूलों पर जब पानी पड़ता है तो वह और खिलते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शैशव बचपन, सुकुमार कोमल। कवि कहता है कि निर्धन गरीब के बच्चे भी बचपन में कोमल शरीर वाले होते हैं, किंतु वे रोग और दुख की दशा में भी हंसते रहते हैं। वे क्रांति होने से भी खुश रहते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ, कोश खजाना। क्षुब्ध तोष का अर्थ है संतुष्टि ना होना। पूंजीपतियों ने अपने खजानों में बहुत धन जमा कर रखा है, फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी बड़ी नहीं है। आगे की पंक्तियाँ। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख पर डांप रहे हैं। अंगना का अर्थ है सुंदर स्त्री, अंक गोद, वज्र गर्जन वज्र के समान गर्जना, भयंकर गर्जना। पूंजीपतियों के पास अपार धन जमा होते हुए भी जब अपनी सुंदर स्त्रियों के पास होते हैं तो भी क्रांति के बादलों की वज्र के समान भयंकर गर्जना को सुनकर आतंक से कांप उठते हैं। डर कर अपनी आंखों और मुख को छुपाते हैं। उन्हें अपने धन की सुरक्षा का डर हर समय सताता रहता है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर। जीर्ण कमज़ोर, शीर्ण का अर्थ भी कमज़ोर दुर्बल होता है। कृषक किसान, अधीर व्याकुल बेचैन। विप्लव के वीर का अर्थ है क्रांति के वीर बादल। कवि कहता है हे क्रांति के वीर बादल, तुझे कमज़ोर भुजाओं और दुर्बल शरीर वाला किसान व्याकुल होकर बुला रहा है। तुम ही जल की वर्षा करके उसकी रक्षा कर सकते हो। भाव यह कि शोषण के कारण किसान की दशा बहुत दयनीय हो गई है। तुम ही क्रांति करके उसे शोषण से मुक्त कर सकते हो। अंतिम पंक्तियाँ। चूस लिया है उसका सार, हार मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। सार का अर्थ है जीवन शक्ति, तत्व। हाड़ मात्र केवल हड्डियाँ, पारावार समुद्र। चूस लिया है उसका सार।
किसान मजदूर की जीवन शक्ति शोषण करने वाले पूंजीपतियों ने उनका शोषण करके छीन ली है। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। ये जीवन के आधार, जल के सागर बादल, तुम वर्षा करके इनकी रक्षा कर सकते हो। तुम क्रांति का सृजन करके कमजोर शोषित वर्ग को शोषण से बचा सकते हो। धन्यवाद।